मुहर्रम कमेटी का आपको संरक्षक पद पे नवाजा गया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत सम्मान की बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मुहर्रम कमेटी का, शुक्र बाजार टाड़ हरैया का, कि इन्होंने मुझे आज की बैठक में बुलाया और अपने अखाड़े का संरक्षक बनाने का हमको मौका दिया और हमको सम्मान दिया। इसके लिए मैं इस कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसी कि चंदवा की परंपरा है, समृद्ध परंपरा है कि सभी त्यौहार सभी धर्म के लोग मिलजुल कर मनाते हैं, और उसी की कड़ी में इस मुहर्रम का त्यौहार भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और संरक्षक की हैसियत से मैं इस त्यौहार को पूरे धूमधाम से मनाने में, शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में, जो यह अमन और पैगाम और अन्याय पर न्याय की जीत का यह जो त्यौहार है शहीद करबला, जिसे मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है, यह त्यौहार इस वर्ष भी बड़े ही सलीके से, अदब के साथ और त्याग और बलिदान के प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा पूरे चंदवा प्रखंड में। और शुक्र बाजार की इस कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी उस समारोह को सफल बनाने में, उस जुलूस में महत्वपूर्ण भागीदारी होगी यहाँ के अखाड़े की। सर, बहुत जगह ये देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाया जाता है, क्या कुछ चैलेंजिंग रहेगी? चूँकि आप एक हिंदू हैं और एक मुसलमान कौम का एक प्रतिनिधित्व करेंगे, संरक्षण देने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ऐसा तो होता है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से लोग उसमें अफवाहें भी फैलाकर और लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। कुछ लोगों का यह धंधा ही होता है, कुछ लोगों की राजनीति ही चलती है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़का कर और लड़ाइयाँ करवाए। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां आज तक ऐसी कोई घटना हमारे प्रखंड में देखने को नहीं मिली। इसका सौभाग्य हमें प्राप्त है, चंदवा प्रखंड को प्राप्त है। और इसलिए मैं आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यहाँ पर कोई अफवाह नहीं चलेगी। यहाँ कौमी एकता को तोड़ने की किसी की कोई साजिश सफल नहीं होगी। और जैसा कि वर्षों से होता आया है, एक बार पुनः चंदवा में कौमी एकता का मजबूत संदेश देते हुए यह मुहर्रम का त्यौहार सफल होगा और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। यहाँ कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। सर, मुहर्रम का शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए क्या रोड मैप आप सोचे? नहीं, जैसा रोड मैप है कि हर बार करबले में जो चादर पोशी होती है, नवमी के दिन जो जुलूस और ताजिए निकाले जाते हैं और लोग जो शहीद करबला हसन हुसैन की याद में शोक मनाते हुए जो मातमी जुलूस निकालते हैं, वो जुलूस इस बार भी पूरे ठीक तरीके से और बेहतर से बेहतर भागीदारी से ज़्यादा भागीदारी कर कर मनाया जाएगा। और इस्लाम धर्मावलंबी हसन हुसैन के समर्थक उस जुलूस में रहेंगे। और कौमी एकता के प्रतीक जैसा कि चंदवा में होता आया है, हम हिंदू समुदाय से भी बृहद भागीदारी उस त्यौहार में करने का प्रयास करेंगे और हमारी भी भागीदारी उस त्यौहार को सफल बनाने में होगी। यही। सर, असामाजिक तत्वों को कड़े संदेश में क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कड़ा संदेश, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अन्याय के खिलाफ जो जंग शहीद करबला हसन और हुसैन ने लड़ी, उसकी कोई मिसाल, इस कुर्बानी की कोई मिसाल पूरे विश्व में नहीं है, जो कि यह जानते हुए कि हम अन्यायी यजीद की सत्ता से जीत नहीं पाएंगे, उस समय के सबसे ताकतवर सम्राट से यह जानते हुए कि हम जीत नहीं पाएंगे, उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे कुनबे के साथ करबला के मैदान में जो उन्होंने अजीमो शान कुर्बानी दी है, वह कोई भुलाने वाली बात नहीं है। और उसे अगर चंद लोग कुछ उसको गुमराह करना चाहेंगे तो शहीद करबला किसी के मोहताज नहीं है। उस अजीमो शान कुर्बानी को पूरे वर्ल्ड में, और जब तक यह पृथ्वी है, कयामत के दिन तक उनकी अजीमो शान कुर्बानी को झुठलाया नहीं जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता है। और ये सब चीज़ें षड्यंत्र से ऊपर है। हसन और हुसैन को किसी षड्यंत्र से कमतर नहीं किया जा सकता है। तो मुहर्रम का भी त्यौहार जब तक कयामत रहेगा इस पृथ्वी पर होता रहेगा और अन्याय के खिलाफ न्याय के जंग का
प्रतीक के संदेश देता रहेगा।